नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। इस प्रस्तुति में हम विचार विमर्श करते हैं टारगेट इंडिया क्रियाशील चरण, जहां अंतर्राष्ट्रीय दबाव, देश के भीतर उठते समूह और डिजिटल कथाओं का प्रभाव एक साथ दिखाई देता है। यह प्रस्तुति किसी अनुमान पर नहीं, बल्कि उपलब्ध घटनाओं और दृश्य संकेतों के अध्ययन पर आधारित है। पिछले कुछ वर्षों में संसार की राजनीति तीव्र गति से बदली है। भारत के विषय में कई कारण एक साथ दिखाई देते हैं। प्रथम, अमेरिका में दोनों प्रमुख दलों की दृष्टि भारत पर एक प्रकार से केंद्रित हो गई है। एक पक्ष प्रशासन संबंधी विषयों पर बोलता है और दूसरा पक्ष व्यापार तथा रणनीति पर। परिणाम यह है कि भारत पर ध्यान किसी एक दल पर निर्भर नहीं रह गया। द्वितीय, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा नेपाल में युवाओं द्वारा प्रेरित जन आंदोलन बहुत कम समय में तीव्र हुए। भारत इनमें से किसी देश जैसा नहीं है, परंतु इन घटनाओं से यह समझने में सहायता मिलती है कि आज के डिजिटल युग में जन आंदोलन कैसे बदलते हैं। तृतीय, भारत में सामाजिक संगठनों, जन समूहों तथा डिजिटल समन्वय की व्यवस्था पिछले 10 वर्ष से अधिक समय में काफी मजबूत हुई है। इसी समन्वय क्षमता ने कृषि कानूनों के समय विशाल समूहों को एक साथ लाने में भूमिका निभाई थी। चतुर्थ, अनेक विषय एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। चुनाव संबंधी चर्चा, सांप्रदायिक तनाव, आर्थिक असंतोष और नीतियों पर मतभेद। अकेले अकेले ये सामान्य लोकतांत्रिक विषय हैं, परंतु एक साथ उभरने पर परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं। पंचम, देश के भीतर कुछ नेता खुलकर पड़ोसी देशों की युवा आंदोलनों की तुलना करने लगे हैं। यह तुलना केवल शैलीगत है या संकेतात्मक, यह विचार का विषय है, परंतु इससे वातावरण अवश्य तीव्र होता है। लेख में 4 चरणों का उल्लेख है जो ऐतिहासिक अध्ययनों पर आधारित हैं। प्रथम चरण, सामाजिक संगठन, विचार समूह तथा संवाद ढांचे का दीर्घकालिक निर्माण। भारत में यह विकास 1 दशक से अधिक समय में स्वाभाविक रूप से होता आया है। द्वितीय चरण, पड़ोसी देशों में देखे गए तेज बदलाव, जहां युवाओं के आह्वान, आर्थिक असंतोष और बाहरी ध्यान ने मिलकर घटनाओं को रूप दिया। तृतीय चरण, भारत में प्रकट होते प्रारंभिक संकेत, तीव्र राजनीतिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय लेख तथा डिजिटल मंचों पर तेज कथा वाहिनी। ये घटनाएं संकट का संकेत नहीं, बल्कि उच्च तनाव का संकेत भर हैं। चतुर्थ चरण, संभावित उत्तेजक घटनाएं, चुनाव परिणामों पर विवाद, किसी नीति पर प्रबल असहमति, आर्थिक झटका या सामाजिक तनाव। उद्देश्य भविष्यवाणी नहीं, केवल सतर्कता है, क्योंकि आज सूचना बहुत तीव्र गति से फैलती है। भारत की विशिष्ट शक्तियां इसे अन्य देशों से भिन्न बनाती हैं। गहरी लोकतांत्रिक परंपरा, प्राचीन सभ्यता आधारित पहचान, विशाल जन समर्थन और अनेक संस्थागत ढांचे, ये सभी किसी भी कृत्रिम तीव्रता को धीमा करने की क्षमता रखते हैं। परंतु आधुनिक सूचना जगत अत्यंत जटिल है। डिजिटल माध्यम क्षणों में किसी भी घटना को बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणी देश के भीतर की चर्चा को प्रभावित कर सकती है। इन बातों की जानकारी नागरिकों को अधिक सजग बनाती है। उद्देश्य यह नहीं कि प्रत्येक जन आंदोलन को कृत्रिम कहा जाए। भारत में मतभेद स्वाभाविक हैं, केवल इतना आवश्यक है कि सच्चे असंतोष और कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए संदेशों में अंतर समझा जाए। लेख में 3 आवश्यक बातें कही गई हैं। पहचान, यदि कोई बड़ी राजनीतिक तरंग उठती है, देखें कि उसके संदेश कितनी तीव्रता से फैलते हैं। बहुत त्वरित वैश्विक प्रतिक्रिया या असामान्य समन्वय ध्यान देने योग्य होता है। संवाद विश्लेषण साझा करने से भ्रम कम होता है। जब नागरिक प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तब कथाएं स्वयं कमजोर पड़ जाती हैं। धैर्य और दृढ़ता भारत की वास्तविक शक्ति, उसकी सभ्यता, उसकी लोकतांत्रिक भागीदारी और उसकी आर्थिक प्रगति में है। जागरूकता, मतदान और सामाजिक स्थिरता, ये सभी राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। भारत आज अनेक वैश्विक शक्तियों, देश के भीतर के विचार समूहों और डिजिटल मध्यस्थों के बीच स्थित है।
इन प्रवाहों को समझना ही राष्ट्रीय स्थिरता का प्रथम चरण है। पूरा विवरण पढ़ने के लिए हिंदू इन्फोपेडिया अवश्य देखें। यदि यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्य बनें। धन्यवाद।